गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डाइवोर्स से रिलेटेड। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ऑफिस एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक देख लेते हैं कि जो जजमेंट है वो 13 सितंबर 2023 को एकदम लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का है। ठीक है, तो पूरा डिटेल से देखते हैं क्या है। तो इसमें सबसे पहले हस्बैंड ये मांग करता है कि उनको अपनी पत्नी से अलग रहने के लिए क्रूएल्टी की बेसिस पे, जिसको यहाँ पे हाई कोर्ट ने उनके जो है उस चीज़ को, जो लोअर कोर्ट का जो फैसला था उसको यहाँ पे बरकरार रखा और यहाँ पे जो पत्नी है उसको बहुत बड़ी यहाँ पे राहत मिली। तो यहाँ पे जो पत्नी के द्वारा इस चीज़ को यहाँ पे चुनौती दी गई कि जो 13(1) है क्रूरता का वहाँ पे दिया गया है, उसको यहाँ पे चुनौती दी गई कि जो पति को जो वहाँ पे डाइवोर्स मिला है वो उसके बेसिस पे नहीं मिलना चाहिए था। इसी चीज़ को यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ जो है जो न्यायालय है वहाँ पे बताया गया कि जो दुर्व्यवहार है काफ़ी लंबी अवधि के लिए उदाहरण होना चाहिए, जहाँ रिश्ते हद से ज़्यादा खराब हो गए हों, जीवन साथी एक दूसरे के साथ रहने के लिए यहाँ पे मुश्किल हो रहा हो, तो वहाँ पे साथ में अगर रहना वो भी मानसिक क्रूरता नहीं कहा जा सकता। एक दूसरे के साथ रहना बेहद मुश्किल है तो वहाँ पे मानसिक क्रूरता उसको नहीं माना जाएगा। अदालत ने यहाँ पे जोड़े की शादी को 2023 से शुरू हुआ था। दोनों की शादी जो है 2003 में शुरू हुई थी और उनके वैवाहिक जीवन में बहुत जल्दी ही उथल पुथल स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे जो मेन है, पति के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि जो उनकी पत्नी है वो झगड़ालू स्वभाव का प्रदर्शित किया। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा कि जो वाइफ है, अगर जो झगड़ा होता है मेनली कि उनके जो स्वभाव है, उन दुर्व्यवहार है, उसी कारण यहाँ पे झगड़ा होता है। और इसी के आधार पे यहाँ पे जो कहा गया कि जो है पति के द्वारा भी यही आरोप लगाया गया कि जो उनकी वाइफ है वो झगड़ालू स्वभाव की है और यहाँ पे वो अपने पति का जो है या उनके घर वालों का कोई भी सम्मान नहीं करती है। और साथ ही में जो है उनके घरेलू जो कर्तव्य है, जो घर का जो कर्तव्य होता है, कोई भी बहू होती है, जो उनकी वाइफ होती है, उनका जो कर्तव्य होता है उसका वह वहाँ पे पालन नहीं कर रही है और बिना उचित कारण के वो उनके द्वारा वहाँ पे झगड़ा वगैरह किया जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे शारीरिक शोषण का भी प्रकाश डाला। तो उसमें ये दिखाया गया कि अक्टूबर 2005 में जो वाइफ है उनके भाई लोगों के द्वारा जो उनके हस्बैंड है उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसका उनके पास ट्रीटमेंट वगैरह भी कराए थे, जिसका वहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट वगैरह संलग्न था। तो इस तरीके से आपके केसेस में भी हो सकता है कि अगर इस तरीके का आप लोग देखे होंगे मैक्सिमम टाइम की जो उनके हस्बैंड होते हैं वो अपने ससुराल पक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर मारपीट किया जाता है। तो इस तरीके का आपके पास भी अगर कोई ग्राउंड है तो आप ही इस बेसिस पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिवादी पति के द्वारा उनके घर वालों के खिलाफ भी उनके द्वारा शिकायत किया गया था, जो आपराधिक शिकायत जैसे 498 है और अन्य वहाँ पे पुलिस थाने में रिपोर्ट की गई थी। हालांकि वो बाद में उस चीज़ को खारिज कर दिया गया था, लेकिन वो भी एक तरीके का यहाँ पे ग्राउंड बना जिसके आधार पर उनको यहाँ पे डाइवोर्स मिला। और यहाँ पे जो पत्नी है उनके द्वारा अपने बचाव में ये कहा गया, तर्क दिया गया कि उनके शादी के बाद उनको भी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस चीज़ को वहाँ पे किसी प्रकार से साबित नहीं कर पाई। और इनके द्वारा ये भी डिनाई किया गया कि जो क्रूरता इनके ऊपर आरोप लगाया गया है वो भी पूरी तरीके से गलत है, लेकिन इसके भी रिगार्डिंग कोई भी वहाँ पे उनके पास कोई भी प्रूफ वगैरह एविडेंस वगैरह पेश नहीं कर पाए। तो यहाँ पे पीठ ने रेखांकित किया कि अधिनियम 1955 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का धारा 39(1) IA में प्रयुक्त क्रूरता शब्द के मापदंडों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे जो क्रूरता है एक व्यापक परिभाषा नहीं है, हो सकती है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के मामले आते हैं। क्रूरता का कवर किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक मामले में यहाँ पर तथ्यात्मक और परिस्थितियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। मतलब हर केस का अलग अलग फैक्ट होता है और सिचुएशन होता है, उसके आधार पर क्रूरता को वहाँ पे देखना चाहिए, न कि यहाँ पे सभी में एक ही प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, अदालत ने अंतर निष्कर्ष निकाला कि लंबे समय तक दोनों के बीच में मतभेद, आपराधिक शिकायत और लगातार झगड़ों के लिए प्रतिवादी पति की मानसिक पीड़ा पहुंचाई गई। मतलब वहाँ पे जो स्वभाव था, उसका दुर्व्यवहार था, उससे उसके मानसिक रूप से उनको यहाँ पे क्रूरता पहुंचाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोग का वैवाहिक जीवन जो है टूट गया। और निचता अदालत जो है लोअर कोर्ट ने यहाँ पे क्रूरता के आधार पर उनको तलाक की डिग्री
डिग्री की यहाँ पे पुष्टि की। तो यहाँ पे 3 ग्राउंड को यहाँ पे मेनली कहा गया कि दोनों के बीच में मतभेद है, आपराधिक शिकायत है और यहाँ पे झगड़ेलू किस्म के जो है उनसे उनको मानसिक रूप से यहाँ पे पीड़ा पहुंचाई गई, वो सब यहाँ पे क्रूरता का आधार है। तो आपके केसेस में भी इस तरीके का हो सकता है। पहला तो यही है कि आपराधिक शिकायत मेनली यहाँ पे कोई भी वाइफ है अगर अलग होती है तो वो करती है। दोनों के बीच में मतभेद होना एकदम निश्चित है, तभी उन लोगों के बीच में झगड़ा होता है और उनके द्वारा यहाँ पे मानसिक रूप से जो पीड़ा पहुंचाई गई, ठीक है, इसके आधार पर यहाँ पे निचली अदालत ने, यहाँ पे लोअर कोर्ट ने उनका तलाक का डाइवोर्स वहाँ पे दिया था। जबकि अपीलकर्ता पत्नी या प्रतिवादी के द्वारा विवाह और बच्चों को आरोप पेश करने का प्रयास किया गया है। अदालत ने इस घटना के पार्टियों के अलावा अलग से कोई भी तलाक वैधता प्रभावित नहीं करती है। इस ग्राउंड के आधार पे जो है हाईकोर्ट ने यहाँ पे, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस चीज को यहाँ पे एक्सेप्ट किया और उनके जो डाइवोर्स मिला हुआ था लोअर कोर्ट से उसको यहाँ पे कंटिन्यू रखा और यहाँ पे जो उनका अपील की गई थी उनकी पत्नी के द्वारा उस चीज को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। अगर आपके केस में भी इस तरीके का ग्राउंड हो तो आप भी लोअर कोर्ट में इस जजमेंट के थ्रू आप लोग डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों को वहाँ पर डाइवोर्स मिल सकता है। तो जो इस जजमेंट का कॉपी है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।